अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज स्कर्दू में हमारा लास्ट डे है, कल हमारी वापसी है। आज हम जा रहे हैं लास्ट जगह पर, बशू वैली, जिसका सुना है कि इंतहाई खूबसूरत रीन वैली है। तो जनाब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक पुल आ गया और पुल इंतहाई खतरनाक था। इस पर ना एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। एक गुजर जाएगी तब दूसरी गुजरेगी। अच्छा, ये ना अपने ही टाइप का एक ब्रिज है। इस पर जब बंदा पैदल चल रहा हो ना तो डोलने लग जाता है, तो सोचें गाड़ी का क्या हाल होगा। तो जनाब ये ठाठे मारता हुआ दरिया सिंध का पानी है, बीच में ब्रिज है और इस ब्रिज को हमने क्रॉस करना है और ऊपर वैली में जाना है। तो मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे बच्चे जीप की छत पर बैठ गए थे और जनाब वो ऊपर जो है ना हमने जाना है, वहां पर वैली है और जो रास्ता है ना वो सामने गुजर रहा है, यहाँ से गुजर के हमने जाना है और इंतहाई खतरनाक रास्ता है। तो सुना ही था, तो अब चल के सफ़र करते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है। मैंने बहुत बहुत जगहों पर सफ़र किया है और खतरनाक रास्तों पर गए हैं, रत्ती गली तक गए हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक तरीन रास्ता था। मेरे बच्चे जनाब जीप के ऊपर बैठ गए कि हमने ऊपर बैठ के इस हसीन सफ़र को एंजॉय करना है। हम जो है ना, हमारी फैमिली खतरनाक रास्तों पे ना बड़ा एंजॉय करती है। हम नहीं जो रास्तों से डर जाएं। तो जनाब ये हैंगिंग ब्रिज देख रहे हैं आप, ये ऊपर वहां से गाड़ी ऊपर चढ़ी है और ये हिलने लग गया है सारा ना। लेकिन मैंने वैसे पूछ लिया था यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस ब्रिज पे ना काम होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये खुदा ना खासा खतरनाक है। खैर अल्लाह अल्लाह कर कर ये ब्रिज हमारा क्रॉस हुआ और खैर आफियत से हमारा सफ़र जो है ना यहाँ से फिर स्टार्ट होता है। और जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ तो जनाब अभी थोड़ा सा ही सफ़र गुजरा था कि एक ब्रिज और आ गया और वो ब्रिज तो और ज़्यादा खतरनाक था। उसकी साइडें ही नहीं बनी हुई थी, यकीन करें उसकी साइडें ही कोई नहीं थी। अच्छा खैर, ये जनाब सामने से हम लोग आए हैं और ये है शहराए कराकरम और ये दूसरी साइड पर यहाँ से जा रही है पिंडी की तरफ रोड और ये नीचे छोटू सा हमारा जहाँ से हम आए हैं ना वो ब्रिज नज़र आ रहा है, वो सामने छोटू सा। और ये देखें कितनी हसीन तरीन वादियाँ, बहुत प्यारी। और जनाब यहाँ पर जब ये ब्रिज आया ना तो इस पे तो मुझे बड़ा ही डर लगा, लेकिन हम उतरे नहीं। मैंने इनसे बोला कि इस पे आप कैसे गाड़ी चलाएंगे ना, उन्होंने कहा नहीं हमें आदत हुई भी, हम चला लेंगे। सफ़र जितना ही ख़तरनाक था उतना ही खूबसूरत भी था और ये पानी का शोर तो बहुत ही हसीन लग रहा था। और जिस टाइम हम सफ़र कर रहे थे ना तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे थे, बीच में पत्थर, बिल्कुल पथरीली और पतली सी रोड और बीच साइडों पे दरिया और खाइयाँ, गहरी खाइयाँ। तो साथ ही कोई जब देखते थे तो साथ ही ना गांव स्टार्ट हो जाते थे। और जैसे पुराना ज़माना होता था ना, टीवी के दौर होते थे जब हमारे बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे होते थे, बिल्कुल वो चीज़ लगी यहाँ पर मुझे। बड़े मज़े से लोग गप्पे मार रहे होते थे और यहाँ पर जनाब ये देखें खुबानी के दरख्त थे लंबे लंबे। यहाँ पे ऊपर खड़े होकर ना मेरे बच्चों ने, ऊपर वो बैठे हुए थे छत पे, तो मेरे बच्चों ने ऊपर से खुबानियाँ उतारी और ढेर सारी उतारी उन्होंने ना। बड़ी मीठी खुबानियाँ थी और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती थी। बड़े आराम से सारे कहते थे जिस मर्जी बाग में घुस जाओ, जितना मर्जी फल खाओ। और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस हसीन वादी में जाकर। मुकामी लोग बहुत अच्छे थे और जिनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता था और सबसे बड़ी बात मुखलस और साफ दिल के लोग थे। ये गांव जब गुजर रहे थे और मैं लोगों को देख रही थी तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये इतनी ऊंचाई पे रह रहे हैं, ये किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं, खाना पीना कहाँ से लाते हैं। तो उसने बताया कि इन लोगों की अपनी जगह हैं और ये साइडों पे जो आप देख रहे हैं ये सारी सब्जियां जो इन्होंने लगाई हुई है और ये काश्त खुद करते हैं और खुद अपना गुजर बसर करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। और जब मैंने पूछा इन्होंने ये कपड़े वगैरह लेने हो तो इन्होंने बताया कि ये करदू के बाज़ार में जाते हैं। तो खैर ये पथरीले रास्तों से गुजरते हुए जिस टाइम हम एक खुली सी वादी में पहुंचे तो उस वादी में पहुंच कर ना हमारी आंखें चुंधिया आ गईं और दिल ने एक दफ़ा बोला कि सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला की कुदरत देखकर सुभान अल्लाह कहे बगैर हम लोग नहीं रह सके। कुछ अजीब ही नज़ारा था जिसको देख के बस आंखें हमारी खुली की खुली रह गईं। ये जी हम पहुंच चुके हैं बाशू वैली, इंतहाई खूबसूरत। जहाँ जहाँ भी अभी तक हम पहुँचे ऐसे ही लगता है जन्नत के टुकड़ों में पहुँच गए हैं। और ये कहते हैं कि स्कर्दू का स्विट्ज़रलैंड है, हसीन।
धूप है। तो ऐसे लग रहा था कि प्रिंसेस की दुनिया में आ गए हैं, जैसे सिंड्रेला के कार्टून होते हैं ना, कार्टून्स की दुनिया में आ गए हैं। इतनी खूबसूरत तरीन जगह थी और मैं कुछ बोल नहीं सकती। ये बशू वैली का स्कूल था बच्चों का, मस्जिद भी थी यहीं पे और इंतहाई खूबसूरत जगह थी जिनको देख देख कर ना बस मैं तो बिल्कुल चुप लग गई थी मुझे इस हसीन वैली को देखकर। यहाँ पर हर चीज़ का कलर डिफरेंट था, बिल्कुल किसी पहाड़ का कलर और था, किसी का और। बिल्कुल आप देख रहे होंगे हर चीज़ का कलर बिल्कुल डिफरेंट था, जो कि बहुत हसीन मंजर पेश कर रहा था। यहाँ बैठकर मैं और मेरे हस्बैंड ने खूब इंजॉय किया। ठंडा ठंडा पानी था और ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत इंजॉय किया हमने। और मेरे बच्चे स्कर्दू से ये बर्गर और विंग्स वगैरह लेकर आए हुए थे, इन्होंने वो एंजॉय किए। लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी जनाब पकोड़ों पे, और मैं तो तरसी हुई थी पकोड़ों की, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बस चाय और पकोड़े। ये देखें जी, नवाज भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी कर रहे हैं। ये देखें वैली, आप खूबसूरती चेक करें बस। ये देखें जी, ज़बरदस्त हसीन व्यू, खूबसूरत। इतना मज़ा आया ना, हमने ये 7 डेज़ बहुत इन्जॉय किया और 7 दिनों में हमने हर दिन 3-3 जगहों पे जाकर 3-3 प्लेसेस पे हम गए हैं हसीन। और यहाँ पे आके ये तो स्कर्दू की जन्नत है, यानी कि ये स्कर्दू का ना स्विट्ज़रलैंड है। सच में ये जन्नत ही लग रही है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और बिल्कुल कम मीठे में ना, बिल्कुल तेज पत्ती की ठीक है साहब, जाते चाय ठीक हो गया। 2 मंगवा लो हैं, 2 और उसका पकोड़े लेके आए। हम यहाँ पे बैठे हुए फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। ये देख रहे हैं हम कितने करीब हैं पानी के। ये देखें, ये बैठे हुए हैं बार वीडियो बनाने को दिल बार हमारा दिल भर ही नहीं रहा कि हम वीडियो बंद करें। इतना अच्छा लग रहा है, बार दिल कर रहा है वीडियो बनाने। तो और क्या, जो बच्चे छोटा बड़ा ये देखें ज़बरदस्त किस्म का। पियेंगे, खाली होगी बोतल तो कर लेंगे चश्मा। और जनाब यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं चश्मे देखने। हमें यहाँ पर बताया यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे आगे जाकर बहुत हसीन वादी है और उसमें चश्मा एक, आप वो चल कर देखें। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और ये काफ़ी दूर चश्मा था जिसे देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि मैंने ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी थी और बस इनको देख कर ना हैरत ही हो रही थी। इन दुश्वार गुजार और पथरीले रास्तों से गुजर कर हम पहुंचे चश्मे, और देखें आप भी चश्मे को। ये देखें जी, चश्मा फूट रहा है। ये देखें, ओए होए होए, क्या अल्लाह का निज़ाम है। ये देखें, और देखें यहाँ की छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी बकरियाँ जो यहाँ पर खाने में मशगूल थीं, और हमें जनाब काफ़ी सारा सांस चढ़ा हुआ था यहाँ पर पहुँचकर। कुछ खामोश चश्मे हैं, कुछ शोर वाले चश्मे हैं जो बहुत शोर डालते हैं। ये देखिए कितना सुनसान पानी जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्पॉट पे, वो भी चल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लग रहा है ना आपको ऐसे से स्विट्ज़रलैंड। ये है जनाब, अच्छा? सेकंड पॉइंट है कोई बशू वैली का, हम वहाँ जा रहे हैं। पीछे हमारी गाड़ी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। ये हम सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं बशू वैली के। मैं बाशू कह रही थी लेकिन है असल में बशू वैली। ये देखें, हम समझ रहे थे कि शायद ये बाशू वैली का लास्ट पॉइंट है, मगर हमारे ड्राइवर ने बताया कि लास्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट इससे आगे है। तो हम जा रहे हैं उस लास्ट पॉइंट पे, और वो लास्ट पॉइंट देखकर तो हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि इतना इंतहा, वहाँ पे कुछ भी रोड थी ही नहीं, इंतहाई खतरनाक, उससे भी ज़्यादा खतरनाक जहाँ से हम गुजर के आए थे। रोड ही नहीं थी बिल्कुल भी,
और बस चढ़ाइयाँ थीं, और जब वहाँ पर जाकर हम ऊपर पहुँचे तो बस अल्लाह ताला की कुदरत को हमने देखा। यहाँ पे हम जो है ना बशू वैली के लास्ट में आ गए हैं, चश्मे पे। ये देखें जी, इतना कोई खारदार रास्ता था ना जिस पे से हम चल गाड़ी पे बैठ के आए हैं। पहाड़, ये दरख्तों को चेक करें, इनकी लंबाई ये देखें। लेकिन जो मज़ा यहाँ पे आया ना वो कहीं नहीं आया। इतने खूबसूरत चश्मे हैं कि बस, उसके बाद साथ ही पहाड़, वादियाँ, बहते हुए चश्मे। ये कोई अजीब ही समा है यहाँ का। चलो जी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ अजीब ही सिस्टम था कि यहाँ की ज़मीन बहुत सॉफ्ट थी, इंतहाई सॉफ्ट, कि हमारे जॉगर्स जो थे ना वो एक एक इंच नीचे धंस रहे थे इस मिट्टी के अंदर। चलना बहुत मुश्किल हुआ था। और ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये ज़मीन बहुत सॉफ्ट थी। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे से ना क्रॉस नहीं हो रही है, ये जगह बहुत ऊंचाई थी उस जगह मैं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मेरे ये पत्थर कहीं फिसल ना जाए तो मुझे पकड़ के ना तो यहाँ से क्रॉस करवाएं। तो ये देखने में तो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन जगह बहुत सॉफ्ट जगह थी, बस बड़ा मुश्किल था यहाँ पर चलना। और सबसे बड़ी बात, हमें सांस इतना चढ़ा हुआ था, इतनी ऊंचाई पे थे हम, सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती है इतनी ऊंचाइयों पे जाने की। और यहाँ जहाँ हम पहुंचे थे ये तो लास्ट पॉइंट था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊंचाई थी। तो बस ये देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी पाँव जगह जगह पे रख कर जा रहे हैं कि जो थोड़ी सी सख्त जगह है वहाँ पर पाँव रखो ना तुम। तो फिर जब ऊपर गए तो मेरे बच्चों ने पानी भरा बॉटल्स में, और चश्मा बहुत ठंडा पानी का चश्मा था, और मेरा ख्याल है हमारे फ्रिजों में भी इतना ठंडा पानी नहीं होता होगा जो यहाँ पर था। और इतने मज़े का पानी था ना कि पी के सुकून मिल जाता था, या शायद हम लोग हिले में हैं, यहाँ का पानी हमें, हमारी जगहों का पानी जो है ना इतना मज़े का नहीं है। तो ये तो बहुत मज़े का पानी और साफ़ और शफाफ पानी था। तो बस उसके बाद मेरे बच्चे कहने लगे कि पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो ऊपर दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पर भी चश्मा था। तो वहाँ जाकर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, और ये पहाड़ चेक करें कितने नज़दीक हैं, इतने नज़दीक थे ना। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये पता नहीं हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, इतनी खूबसूरत जगह थी। और यहाँ का लोग रह भी रहे थे, यहाँ के मुकामी लोग, सामने उनके घर थे, और बड़ी हसीन वादियों में वो बैठे हुए थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देख कर कि कितनी खूबसूरत जगहों पे ये रह रहे हैं। अच्छा, जैसे इंसान को एक हवलासा सा नहीं हो जाता कि हमने ये चीज़ हमारे हाथ से निकल ना जाए, वो हमें हुआ था। हमने कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पर हमने पिक्चर नहीं बनाई, और दिल कर रहा था कि अपने कैमरे में हर चीज़ को कैद करें। हसीन वादियाँ, खूबसूरत। ये देखें यहाँ पे जानवर भी हैं, ये गाय, सारे मुर्गियाँ, बकरियाँ। हाँ, वो देखें सामने लोग रहते हैं। हाँ, वहाँ पे घर है लोगों के, लोग रहते हैं। ये यहाँ पे लोग रहते हैं, तभी तो ये सारी ये भैंस वगैरह यहाँ पे हैं। एक देखिए पहाड़ हमारे से कितने नज़दीक हैं। ये सामने पहाड़ है, और ये हम बैठे हुए हैं। ये देखें पहाड़ कितने नज़दीक है। ये जनाब लस्सी आई है। नवाज भाई थोड़ी सी इधर दिखाना लस्सी। यहाँ की मैं लस्सी पीती, हमें लस्सी ला कर दी, और इतना उन्होंने कहा कि नहीं आप पी कर जाएं, तो हमने उनसे लस्सी ली। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा बिल्कुल जैसे हमारी है ना वैसी है। तो बड़ी कह रहे थे कि मज़े की। मैंने तो नहीं पी, लेकिन बच्चे बता रहे थे बहुत मज़े की लस्सी है। तो बस इसके बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया जाने का। अब हम जा रहे थे वापस, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, बादल आ गए थे और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस उसके बाद दोबारा से उसी पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। अब यहाँ उतरे नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके बाद हमने जनाब अपने रिजॉर्ट वापस जाना था, इसलिए फटाफट हम लोगों ने निकलने वाली की। और ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।